हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको राम राम। मैं प्रतीक चौधरी बड़े इसरा एकेडमी चिड़ावा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक नए टॉपिक के साथ आए, राजस्थान का एकीकरण। तो आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का एकीकरण। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का जब इतिहास पढ़ते हैं उसमें एकीकरण से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में अपने से पूछे जाते हैं। तो आज जो अपना टॉपिक है एकीकरण, ज़्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं, छोटा ही टॉपिक है। मैं पहले आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में इससे जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको साथ ही में इसमें क्लास पूरी होने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको एक एक करके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो भी सारे कवर करवा दूंगा। तो आज जो अपना टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एकीकरण का मतलब क्या होता है? पूरा राजस्थान को क्या करना होता है? एक करना होता है। और एक करने के लिए क्या होता है? एक इंसान कब होता है? जब शादी होती है। तो शादी के लिए क्या होता है? एक पुरुष होते हैं, एक महिला होती है, दोनों क्या करते हैं? 7 फेरे लेते हैं। तो 7 फेरे लेने के बाद क्या होता है? वो दोनों एक होते हैं। तो एकीकरण के लिए कितने चरण होंगे? 7 चरण होंगे। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। तो एकीकरण से रिलेटेड जो जो बातें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो जो पूछी जाती, अपन एक एक के बारे में उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उस टाइम जो रियासतें थी उनके तात्कालिक नरेश जो कौन कौन है वो सारे के पढ़ेंगे। और उनके बाद जो 7 चरण है तो एक एक चरण के बारे में अपन पढ़ेंगे कि चरण की डेट क्या है, उस टाइम जो राज प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, उनकी जो राजधानी बनाएगी और कौन से चरण में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया। तो इन सभी बातों को अपन इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कवर करवा रहा हूं। तो एकीकरण के लिए सबसे पहले क्या किया गया? रियासती विभाग की स्थापना की गई। तो रियासतों के लिए क्या किया गया? रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग की स्थापना, इसकी स्थापना की डेट आएगी 5 जुलाई 1947 को। तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को क्या किया गया? रियासती विभाग की स्थापना की गई। और राजस्थान के जो एकीकरण का श्रेय वो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। तो राजस्थान को एक करने का श्रेय किसको जाएगा? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय तो वो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल। या आप इसमें ऐसे ही एक एक करके पॉइंट नोट लगा लीजिए कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। कारण कि ये सभी पॉइंट है वो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि रियासती विभाग की स्थापना वो कब की गई, या फिर राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय वो किसको जाता है। एकीकरण हुआ वो 7 चरणों में पूरा हुआ। तो ये चीज़ आप इधर से याद ही रह जाएगी। एकीकरण के कितने चरण है? 7 चरण है। जो पहला चरण है वो स्टार्ट कब से हुआ? तो एकीकरण प्रारंभ कब से हुआ है? 18 मार्च 1948 से। 18 मार्च 1948 से लेके और लास्ट में जब होगा 1 नवंबर 1956। तो एकीकरण का जो 7वां चरण है वो है 1 नवंबर 1956। तो इस प्रकार जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का यहाँ पे अपना पूरा टाइम होता है। तो कितने वर्ष लगे एकीकरण में? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो एकीकरण में जो अपने को टाइम लगा है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। यहाँ पे अपने 3 बातें लिखी। पहला, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। चरण कितने? 7 चरण है। उसके बाद जो एकीकरण का श्रेय वो किसको जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या जाएगा? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाएगा। तीसरी बात, एकीकरण प्रारंभ कब से होता है? 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक एकीकरण पूरा होता है। तो इस जो ये अपना टाइम पीरियड है ये है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। नेक्स्ट देख लेना, आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। उस टाइम जो रियासतें थी तो उसमें सबसे पुरानी रियासत वो आएगी मेवाड़। नेक्स्ट, सबसे नवीन रियासत सबसे नवीन जो रियासत आएगी झालावाड़।
और झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत आएगी जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? अंग्रेजों के द्वारा की गई। तो झालावाड़ के बारे में ये चीज़ भी लिखेंगे, एकमात्र रियासत जिसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई। एकमात्र ऐसी रियासत कौन सी थी जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? अंग्रेजों द्वारा। तो ये कौन सी रियासत आएगी? ऐसी रियासत आएगी झालावाड़। झालावाड़ के बारे में दो चीज, सबसे नई रियासत भी झालावाड़ आएगी और एकमात्र ऐसी रियासत भी झालावाड़ आएगी जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? अंग्रेजों द्वारा जिसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पुरानी रियासत पढ़ चुके, सबसे नवीन रियासत पढ़ चुके। अब पढ़ेंगे सबसे बड़ी रियासत। बड़ी किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सबसे बड़ी रियासत ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ी जो रियासत आएगी वो आएगी मारवाड़। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी रियासत कौन सी आएगी? मारवाड़ आएगी। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या के हिसाब से बड़ी रियासत ये आएगी जयपुर। इसमें 4 पॉइंट पड़े। सबसे पुरानी रियासत आएगी मेवाड़, सबसे नवीन रियासत आएगी झालावाड़, एकमात्र ऐसी रियासत जिसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई वो भी कौन सी आएगी? झालावाड़ आएगी। सबसे बड़ी रियासत आएगी क्षेत्रफल के हिसाब से मारवाड़ आएगी और जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ी रियासत आएगी वो आएगी जयपुर आएगी। अब जो सबसे छोटी रियासत है जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से वो पढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे छोटी रियासत ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दोनों में एक ही है। सबसे छोटी रियासत ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी और जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी। तो इसका जो आंसर आएगा शाहपुरा। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से जो सबसे छोटी रियासत आएगी वो कौन सी रियासत आएगी? शाहपुरा रियासत आएगी। सबसे बड़ी रियासत पढ़ चुके, सबसे छोटी रियासत पढ़ चुके, जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ी और छोटी पढ़ चुके, और सबसे पुरानी रियासत पढ़ चुके और सबसे नवीन रियासत पढ़ चुके। ये इसमें अपनी इंपॉर्टेंट बातें, आप इनको पॉइंट वाइज लगा के एक एक करके लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी आएगी? टोंक आएगी। टोंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अमीर खां पिंडारी के द्वारा टोंक की स्थापना की गई। तो आप ये भी साथ में लिख लेना, मैं लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे थोड़ा। अमीर खां पिंडारी, जो टोंक का संस्थापक आएगा कौन आएगा? अमीर खां पिंडारी। इसके बाद जो भी बनेंगे टोंक में कौन बनेंगे? सबके सब कौन बनेंगे? मुसलमान बनेंगे। तो एकमात्र मुस्लिम रियासत आएगी वो कौन सी आएगी? टोंक आएगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। भरतपुर और धौलपुर दो ऐसी रियासतें थी जो जिसमें किसका जिनमें जो जाट थे वहां पे, भरतपुर और धौलपुर में। भरतपुर व धौलपुर वहां पे क्या थे? जाट थे। बाकी सभी जगह क्या आएंगे? राजपूत आएंगे। तो भरतपुर और धौलपुर में कौन आएंगे? जाट आएंगे, बाकी जगह राजपूत आएंगे, और एकमात्र जो मुस्लिम रियासत आएगी वो कौन सी आएगी? टोंक आएगी। इसके बाद देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़े से इनसे हटके, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब भारत में एक होने के लिए जो ये रियासत है इसमें सबसे पहले हस्ताक्षर किसने की? तो बीकानेर रियासत के जो नरेश आएंगे उन्होंने क्या किया? जो शार्दुल सिंह थे उन्होंने क्या किया कि भारत में सम्मिलित होने के लिए सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए वो किसने किए? बीकानेर के नरेश ने। तो सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर बीकानेर रियासत।
और यदि बीकानेर रियासत का यदि नरेश पूछा जाए कि बीकानेर रियासत का उस टाइम जो तात्कालिक नरेश तैयार था वो कौन सा, तो वो आएगा शार्दुल सिंह। तो दोनों चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी। नेक्स्ट पॉइंट देखना, बांसवाड़ा का जो नरेश था उस टाइम था चंद्रवीर सिंह। उसने क्या कहा था, जो ये इस पे मतलब हस्ताक्षर करते हुए उसने लिखा था कि मैं अपनी डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। तो ये चीज़ बार बार पूछी जाती है कि हस्ताक्षर करते टाइम ये चीज़ किसने कही थी कि मैं अपनी डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। तो ये चीज़ कही थी बांसवाड़ा का जो नरेश था उसने कही थी। मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ किसने बोली थी, कहाँ के नरेश ने बोली थी, बांसवाड़ा के नरेश ने बोली थी। और जो बांसवाड़ा का नरेश आएगा, ये चीज़ किसने बोली थी, बांसवाड़ा के नरेश ने बोली थी। बांसवाड़ा के लिए जो नरेश आएंगे चंद्रवीर सिंह आएंगे। तो 2 पॉइंट हो गए इसमें। सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किसने किए, बीकानेर रियासत ने किया। उसका जो नरेश आएगा वो कौन आएगा, शार्दुल सिंह आएगा। और मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता हूँ, ये बात बोलते हुए किसने हस्ताक्षर किए, ये बांसवाड़ा के नरेश हैं। उसका क्या नाम है, चंद्रवीर सिंह, उनके नरेश का नाम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2 सोपानों में विलय। मतलब 2 बार करके जो विलय हुआ वो किसका किसका हुआ, अजमेर व सिरोही का। ये वो लाइन में लिख रहा हूँ जो एग्जाम में अपने से डायरेक्ट पूछी जाती है। तो उनके हिसाब से पॉइंट एक एक करके अपन पॉइंट है वो ये सारे पॉइंट अपने को याद करने। नेक्स्ट चीज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को क्या बोला था, विश्व का 8वां आश्चर्य बोला था। तो विश्व का 8वां आश्चर्य किसको बोला गया है, विश्व का 8वां आश्चर्य किसको बोला गया, जैसलमेर रियासत को। और ये बात किसने बोली, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो 8वां आश्चर्य की बात किसके द्वारा बोली गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या बोला गया, जैसलमेर को क्या बोला गया, विश्व का 8वां आश्चर्य बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोटा के शासक आएंगे भीम सिंह, जो क्या करना चाहते थे, आड़ोती सेवा संघ बनाना चाहते थे। तो आड़ोती सेवा संघ कौन बनाना चाहते थे, कोटा के शासक भीम सिंह। जो आड़ोती सेवा संघ है कौन बनाना चाह रहे थे, कोटा के शासक भीम सिंह। कोटा के शासक भीम सिंह वो क्या करना चाह रहे हैं, आड़ोती सेवा संघ बनाना चाह रहे हैं। जो मेवाड़ के महाराणा आएंगे वो भूपाल सिंह, जो मैन उदयपुर था वो क्या करना चाहते थे, राजस्थान को एक करना चाहते थे। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, 25-26 जून 1946 को क्या किया, राजस्थान यूनियन बनाने के लिए 25-26 जून को क्या किया, उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया। तो मेवाड़ के महाराणा द्वारा क्या किया गया, सम्मेलन बुलाया गया 25-26 जून 1946। सम्मेलन जो था उसके लिए क्या था, राजस्थान यूनियन। और ये किसके द्वारा बोला गया, मेवाड़ के महाराणा द्वारा। तो मेवाड़ के महाराणा द्वारा 25-26 जून को क्या किया, 1946 को क्या किया, राजस्थान यूनियन मतलब पूरे राजस्थान को एक करने के लिए कि सभी राजा आए और आपस में एक हो जाए। इसके लिए जो उसको बोला गया, राजस्थान को क्या किया जाए, एक यूनियन में बना जाए। उसके लिए किसने बुलाया सम्मेलन, मेवाड़ के महाराणा के द्वारा। और मेवाड़ में जो मैन थे उदयपुर थे, तो उदयपुर के महाराणा आएंगे भूपाल सिंह। तो आप इसमें लिख लेना उदयपुर, और उदयपुर में भी कौन आएंगे, भूपाल सिंह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। जो भरतपुर और धौलपुर की जनता थी, जो जहाँ पे क्या थी, जाट रियासत थी, जहाँ पे जाट थे, उनकी जो राय जानने के लिए एक जो कमेटी है उसको बुलाया गया, जो शंकर राय देव कमेटी है उस टाइम जो बुलाई गई थी। तो भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए राय जानने के लिए कमेटी बुलाई गई। कमेटी का क्या नाम था, शंकर राय देव कमेटी। इस कमेटी में सदस्य कौन कौन हैं होंगे, फिर कमेटी के सदस्य, तो इस कमेटी में सदस्य कौन कौन होंगे, कमेटी के सदस्य डॉक्टर शंकर, आर के सिद्धावा और प्रभुदयाल। तो जो कमेटी बुलाएगी, कमेटी के सदस्य कौन कौन आएंगे, डॉक्टर शंकर आएंगे, शंकर रावदेव, राय ने शंकर रावदेव। तो शंकर रावदेव कमेटी बुलाएगी, उस कमेटी के सदस्य कौन कौन आएंगे, डॉक्टर शंकर रावदेव आएंगे, आर के सिद्धावा आएंगे और प्रभुदयाल इस कमेटी के सदस्य आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उस टाइम कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो इन सभी के अपने को नाम भी ध्यान में होने चाहिए और नाम के साथ साथ इन सभी के जो उस टाइम के जो तत्कालिक नरेश थे, उस टाइम जो उनके नरेश या राजा थे वो कौन कौन थे, तो वो भी अपने को ध्यान में रहने चाहिए। अब अपन एक एक रियासत के बारे में जानते हैं और उनके जो उस टाइम के जो नरेश थे कौन कौन थे। तो पहले अपन जो 19 रियासत है इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इधर तो अपन पढ़ेंगे रियासत का नाम पढ़ेंगे और उधर जो उस टाइम था उसका तात्कालिक नरेश कौन था उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये मैं लिखूंगा ये उस अकॉर्डिंग लिखूंगा जैसे अपना प्रथम चरण था। तो जो प्रथम चरण है वो मत्स्य संघ है, तो मत्स्य चरण में कौन कौन से जिले आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो उस चरण के हिसाब से लिखूंगा, जो आपको इस कारण क्या होगा कि 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे पहले चरण है तो पहले चरण में कौन कौन आएंगे, अलवर आएगा मत्स्य संघ में, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन सभी को आपको कैसे ध्यान में रखना, इसको आप शॉर्ट में लिखे तो ABCD याद कर लेना, इससे थोड़ा सा आपको याद रहेगा। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से क्या हो जाएगा धौलपुर। तो ये रियासत लिख रहे हैं, पहली रियासत कौन सी है, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है। तो अलवर का उस टाइम जो नरेश आएगा वो आएगा महाराजा तेज सिंह। भरतपुर का जो नरेश आएगा ब्रजेंद्र सिंह। करौली का जो नरेश आएगा गणेश पाल देव। लास्ट क्या बच गया धौलपुर, धौलपुर का नरेश आएगा उदयबान। तो ये जो चारों हैं, ये चारों मैंने एक साथ इसलिए लिखी, एक एक करके अपन पूरी की पूरी 19 रियासत लिखेंगे, लेकिन इन चारों को जो मत्स्य संघ जो प्रथम चरण है तो उसमें भी ये चारों ही शामिल होंगे। तो एक बार वहाँ भी आपका रिवीजन हो जाएगा जिससे आपको अच्छे से याद रह जाएगा। अब इनको थोड़ा सा याद करने का बता देता हूँ। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो मत्स्य संघ में 4 है, इनको थोड़ा सा ABCD, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर, थोड़ा सा ऐसे याद रह जाएगा। अलवर का महाराज तेज सिंह, तो अलवर के लिए तेज सिंह को कैसे याद रखें कि तेज इंसान था, बहुत ज़्यादा तेज था, तो इस कारण क्या हुआ कि सबसे पहले अलवर को मिला लिया। तो इस हिसाब से अपन को ध्यान में रह जाएगा कि अलवर के लिए कौन आ जाएगा, तेज सिंह आ जाएगा। भरतपुर के लिए ब्रजेंद्र सिंह, तो बै से नाम से भरतपुर है, ब्रजेंद्र है, नाम थोड़ा सा एक जैसा मैच कर रहा है।
करौली के लिए क्या है ध्यान में रखेंगे, उस टाइम सवाई माधोपुर नहीं था तो करौली के पास ही क्या है सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, जो त्रिनेत्र गणेश जी तो उसके लिए क्या प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। तो त्रिनेत्र गणेश, तो गणेश के हिसाब से क्या हो जाएगा, गणेश पाल कहाँ के हो जाएंगे, करौली के लिए हो जाएंगे। धौलपुर, धौलपुर का कौन है, उदयभान। अपने राजस्थान में सबसे पहले सूरज का जो उदय होता है वो कहाँ पे होता है, धौलपुर में। लास्ट के अंदर कहाँ पे होता है, जैसलमेर में। तो धौलपुर में सबसे पहले जो सूरज उगेगा तो उगने का मतलब क्या हुआ, उदय होना। तो उदय के लिए क्या आ जाएगा, धौलपुर के लिए क्या आ जाएगा, उदयभान आ जाएगा। ऐसे करके आप इनको थोड़ा सा ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से, जो क्या कि ये सारे नरेश ध्यान में रह जाएं। तो ये अपना पहला मत्स्य संकाय 4 हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा इधर की साइड, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, नेक्स्ट इधर लिख देता हूँ, प्रतापगढ़ के बाद शाहपुरा, किशनगढ़। नौ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द्वितीय चरण में कौन आएंगे, पूर्वी राजस्थान का जो द्वितीय चरण होगा उसमें 9 रियासतें आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, किशनगढ़। इनको आप याद कैसे रखें, जैसे आड़ोती संघ पढ़ते हैं अपन, जो भूगोल में भी आता है। आड़ोती में कौन कौन आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो उसमें अपने को ध्यान में रखना है कि उसमें 12 नहीं आएगा। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बाकी तीनों आगे, 12 नहीं आएगा। राजस्थान का जो मैप है उसमें नीचे नीचे जाना पड़ेगा। तो नीचे नीचे जो राजस्थान का मैप है, तो नीचे नीचे उसमें क्या आएगा, इधर की साइड क्या आएगा, इधर की साइड आएगा उसमें बांसवाड़ा। इससे थोड़ा ऊपर इधर कौन आएगा, डूंगरपुर। इधर कौन आएगा, प्रतापगढ़। तो ये तीनों नीचे वाले लेने, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। 3 कौन से लेने, आड़ोती वाले। 3 कौन से लेने, ये वाले लेने। इसके बिना एक क्या लेना है, इसमें टोंक लेना। टोंक के बिना फिर शाहपुरा और किशनगढ़, ये दोनों भी अपने को इसमें शामिल करने। अब इस टाइम इनके नरेश कौन कौन है वो देखते हैं। कोटा का जो नरेश आएगा, भीम सिंह आएगा। कोटा का नरेश कौन आएगा, भीम सिंह आएगा। बूंदी का नरेश कौन आएगा, बहादुर सिंह आएगा। झालावाड़ का नरेश आएगा, बहादुर। टोंक का जो नरेश आएगा, तो एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक की थी। तो जो इसका जो नाम आएगा वो कैसा आएगा, मुस्लिम से रिलेटेड इसका नाम आएगा। तो फारूक अली खान। तो जो टोंक का क्या नाम आएगा, फारूक अली खान आएगा। और टोंक में एक और दत्त अली खान। बांसवाड़ा के लिए, तो बांसवाड़ा के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। ये बात बांसवाड़ा की किसने बोली थी, चंद्रवीर सिंह ने। नीचे क्या है, डूंगरपुर। डूंगरपुर का आएगा लक्ष्मण सिंह। और प्रतापगढ़ का आएगा राम सिंह। शाहपुरा का आएगा सुदर्शन देव। और किशनगढ़ का आएगा सुमेर सिंह। नौ के अपन नाम लिख चुके। कोटा का आएगा भीम सिंह, बूंदी का आएगा बहादुर सिंह, झालावाड़ का आएगा झालाचंद्र सिंह, बहादुर आ जाएगा। टोंक का फारूक अली खां और सादत अली खां आ जाएंगे। बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह आएगा। और डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ का राम सिंह, शाहपुरा का सुदर्शन देव, किशनगढ़ का सुमेर सिंह। अब इनको कैसे याद रखेंगे, कोटा। कोटा का जो भीम सिंह है, ये मैं आपको जब ये कोटा के
कोटा का जो चरण होगा, जो कोटा मिलेगा, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि भीम सिंह को कैसे याद रखना है। बूंदी के लिए क्या, इधर ब है तो इधर क्या आ जाएगा, बूंदी के लिए सेम नाम हो गया, बूंदी के लिए कौन आ जाएगा, बहादुर सिंह आ जाएगा। इधर क्या, झालावाड़, तो झाला के पहले भी इसमें क्या लग रहा है, झाला चंद्र बहादुर आ जाएगा, तो झालावाड़ के लिए झाला लगा है, तो ये भी अपने को ऐसे याद रख जाएगा। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, तो जो भी मुसलमानों जैसा अपने को नाम लगेगा उनका नाम थोड़ा अलग ही होता है, तो वो अपने को किस में लग जाएगा, टोंक के लिए फारूक अली का और सादत अली खां के लिए। बांसवाड़ा का जो कौन आएगा, चंद्रवीर सिंह आया, तो इसको तो अपने को वैसे भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इसने क्या बोला था कि मैं अपनी डेथ वारंट पे हस्ताक्षर करते हुए इसने क्या, जो सम्मिलित पत्र में क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। डूंगरपुर, अब जो नीचे साइड हो गई, ये साइड हो गई बांसवाड़ा, ये साइड इधर वाली डूंगरपुर, ये साइड इधर वाली प्रताप, तो इन तीनों को साथ में रखना। इधर का ये चंद्रवीर हो जाएगा, और इधर लक्ष्मण और राम, तो लक्ष्मण आएगा तो साथ में कौन आएगा, राम भी साथ में आएगा, तो इधर की साइड लक्ष्मण हो गया, इधर की साइड राम हो गया, तो इन तीनों को आप एक साथ याद रख लीजिए, इधर चंद्रवीर, इधर लक्ष्मण, इधर राम। शाहपुरा का सुदर्शन देव और किशनगढ़ का सुमेर सिंह, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कितने हो गए अपन, पहले वाले में अपन ने 4 पढ़े, इसमें अपन ने 9 पढ़े, 9 और 4 13 हो गए, बाकी 6 और बच गए, 6 और पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं उदयपुर। मैं आपको चरणों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जो ये 9 पढ़े, ये अपन कौन से चरण में आएंगे, द्वितीय चरण, जिसको पूर्वी राजस्थान बोला गया। पहले 4 पढ़े वो मत्स्य संघ के लिए आएंगे, और ये वो द्वितीय चरण के लिए आएंगे। तीसरे चरण में जो जिसको संयुक्त राजस्थान बोलते हैं, उसमें कौन शामिल होगा, उसमें उदयपुर शामिल होगा। तो उदयपुर का जो तत्कालीन नरेश आएगा, भूपाल सिंह। उदयपुर का नरेश कौन आएगा, भूपाल सिंह। इसके लिए मैंने आपको अभी भी भूपाल सिंह के लिए बोला था कि 25-26 जून को क्या किया था, मेवाड़ के तत्कालीन नरेश ने क्या किया था, राजस्थान यूनियन बनाने के लिए किया था। तो वो काम किसने किया था, मेवाड़ के भूपाल सिंह ने किया था। ये तृतीय चरण में आ जाएगा। चौथे चरण में जो जयपुर वाले जो साथ आएंगे, जो वरद राजस्थान में आएंगे, उन चारों को अपन नाम साथ में लिखते हैं। तो उसमें आएंगे जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो जयपुर का जो नरेश आएगा, सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह द्वितीय। जोधपुर का जो नरेश आएगा, जोधपुर का नरेश आएगा हनुमंत सिंह। जैसलमेर का नरेश आएगा जवार सिंह। लास्ट के बच गया बीकानेर, बीकानेर का आएगा शार्दुल सिंह। अब इन सभी को कैसे याद रखना, उदयपुर के लिए भोपाल सिंह, इसने मैंने क्या आपको बताया, जो अपने राजस्थान यूनियन थी वो किसने बुलाई, मेवाड़ के नरेश भोपाल सिंह द्वारा बुलाई गई, तो उसका नाम तो अपने को ऐसे याद रखना। जयपुर के लिए सवाई मानसिंह सेकंड। तो जयपुर में जो भी SMS स्टेडियम है, SMS हॉस्पिटल है, वो सारे के सारे किसके नाम है, जैसे सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह स्टेडियम, वो सारे के सारे किसने बनवाए, इसने सवाई मानसिंह ने बनाया। तो जयपुर के लिए सवाई मानसिंह अपने को याद ही रहेगा। जो इसकी वाइफ थी गायत्री देवी थी, जो अपने राजस्थान से जो विधानसभा में गई थी, तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रहेगा। जोधपुर के लिए कौन आएगा, हनुमंत सिंह। तो इसको अपने को और कैसे क्यों ध्यान में रखना हनुमंत सिंह के जोधपुर के लिए, ये एकमात्र ऐसी रियासत का जो हनुमंत सिंह था, एकमात्र ऐसा शासक था जो किसमें, पाकिस्तान में विलय, जो पाकिस्तान में विलय अपना चाहता था कि अपने जो जोधपुर उसको किसमें मिला दिया जाए, पाकिस्तान में मिला दिया। तो ये चीज़ भी बार बार पूछी जाती है, तो आप इसको इसके साथ में ये बात भी ध्यान में रखना कि हनुमंत सिंह क्या चाहता था कि जोधपुर का जो विलय वो किसमें चाहता था, अपने राजस्थान या भारत में विलय ना करके किसमें चाहता था, पाकिस्तान में विलय चाहता था। तो हनुमंत सिंह को ऐसे ध्यान में रखना। जैसलमेर के लिए जवाहर सिंह, तो जैसे थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रखना हो जाएगा, जैसलमेर से जवाहर सिंह। बीकानेर का शार्दुल सिंह, तो बीकानेर का शार्दुल सिंह इससे पहले अपन पढ़ चुके, किसमें पढ़ चुके, बीकानेर का जो शार्दुल सिंह था उसने जो भारत में जो विलय पत्र पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए किसने की, बीकानेर के शार्दुल सिंह ने की। तो इसमें अपन कितने पढ़ चुके, पहले में 4 पढ़े, दूसरे में 9 पढ़े, एक ये उदयपुर वाला पढ़ा और 4 ही नीचे पढ़े। 9 और 4 13, 14 और 4 18, एक बच गया। लास्ट जो 19 रियासत थी, 19वीं रियासत लास्ट आ जाएगी सिरोही वाली। तो 19वीं रियासत लिख लेते हैं सिरोही। इधर ऊपर लिख देता हूं, नीचे जगह कम है। तो जो सिरोही का आएगा वो आएगा महाराव तेज सिंह। सिरोही का कौन आएगा, महाराव तेज सिंह। तो ऐसे करके अपनी 19 रियासत हो गई। अब इसके बाद जो 3 ठिकाने बचे, उन तीनों ठिकाने के जो प्रमुख है वो लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
3 ठिकाने कौन कौन से? पहला ठिकाना निमराना, दूसरा ठिकाना लावा, तीसरा ठिकाना कुशलगढ़। निमराना किधर आएगा? अलवर में आएगा। लावा किधर आएगा? टोंक में आएगा। कुशलगढ़ किधर आएगा? बांसवाड़ा में आएगा। अब इन तीनों के जो तात्कालिक नरेश थे वो कौन कौन थे? निमराना का आएगा राजेंद्र सिंह, लावा का क्या आएगा? ठाकुर बंश प्रदीप सिंह, और कुशलगढ़ का आएगा हरेंद्र राव हरेंद्र सिंह। तो 19 रियासत पढ़ चुके और 3 ठिकाने पढ़ चुके। ये तीनों क्या थे? ठिकाने थे। तो 19 रियासत और 3 ठिकाने, इन तीनों के अपन क्या पढ़ चुके? उस टाइम के जो तात्कालिक नरेश थे वो पढ़ चुके। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये जब याद रहेंगे तो इसके बाद जो अपन 7 चरण पढ़ेंगे, उस चरण में जो प्रधानमंत्री बना रहे हैं, जो राज प्रमुख बना रहे हैं, जो प्रमुख बना रहे हैं, उपराज प्रमुख बना रहे हैं, ये सारे याद हो जाएंगे, तो वो भी अपने को याद करने में आसानी रहेगी। अब इसके बाद जो अपने 7 चरण है, एक एक चरण के बारे में देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 7 चरण पढ़ेंगे। तो आपको जो कॉपी में लिखना है वो कैसे लिखना है मैं इधर बता देता हूँ। इधर जो हेडिंग लगानी है वो लगानी है चरण व राजधानी। इधर फिर दूसरे नंबर पे जो ऊपर पॉइंट लिखना है वो लिखना है रियासतें व उद्घाटनकर्ता। और जो तीसरे नंबर पे इधर पॉइंट बनाना है उसमें लिखना अपने को प्रधानमंत्री, कारण कि पहले प्रधानमंत्री होते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, और किसी में यदि उपराज प्रमुख वगैरह है तो वो भी अन्य, राज प्रमुख और अन्य। तो ये सारे इधर लिखने, रियासतें उद्घाटन करता है इसके नीचे लिखने, और चरण व राजधानियां इसके नीचे लिखने। तो मैं पहले आपको जो 7 चरण है उन चरणों के नाम बताऊंगा और उनकी राजधानियां बताऊंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो अपन पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रियासतें और उद्घाटन करते हैं। तीसरे नंबर पर जो पॉइंट पढ़ेंगे वो प्रधानमंत्री, राज प्रमुख व अन्य पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे 7 चरणों के नाम लिखूंगा, कारण कि यहाँ पे क्या है, बोर्ड छोटा है, तो आप जब लिखो तो इनको एक साथ ऐसे करके लिखना है। मैं एक बार आपको चरण व राजधानियां बताता हूँ, दूसरे नंबर पर रियासतें उद्घाटन करता बताऊंगा, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री और राज प्रमुख बताऊंगा। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो है चरण व राजधानी। पढ़ रहे चरण व राजधानी। तो इसमें कितने चरण पढ़ेंगे? 7 चरण पढ़ेंगे। तो जो पहला चरण है, प्रथम चरण, उसको बोला गया मत्स्य संघ। इसका जो टाइम आएगा 18 मार्च 1948। सेकंड नंबर पे द्वितीय चरण, तो मैं द्वितीय चरण को बोला गया पूर्वी राजस्थान या फिर पूर्व राजस्थान या पूर्वी राजस्थान। इसका जो टाइम आएगा 25 मार्च 1948। साथ में राजधानी लिख रहे हैं, तो पहले की राजधानी आएगी अलवर, तो जगह कम है थोड़ी, पहले की राजधानी आएगी अलवर, दूसरे की राजधानी आएगी कोटड़ा। तृतीय लिख रहे हैं। थर्ड में जगह कम है तो मैं आपको इधर ऐसे लिख देता हूँ थर्ड चरण। तो जो थर्ड चरण आएगा उसका नाम क्या आएगा? संयुक्त राजस्थान। उसका जो टाइम आएगा 18, 25, 18, तो उसका टाइम आएगा 18 अप्रैल 1948। इसकी जो राजधानी आएगी उदयपुर आएगी। फोर्थ चरण पढ़ते हैं। फोर्थ चरण को बोला जाएगा वृहद राजस्थान। इसका जो टाइम आएगा 30 मार्च 1949। 30 मार्च को क्या है? राजस्थान स्थापना दिवस भी। इसकी जो राजधानी आएगी वो आएगी जयपुर। अब आगे के जितने भी चरण आएंगे उन सभी की राजधानी क्या आएगी? जयपुर आएगी। फिफ्थ चरण, इसका नाम होगा संयुक्त वृहद राजस्थान।
संयुक्त व्रत राजस्थान। इसका जो टाइम आएगा 15 मई 1949। इसकी भी राजधानी क्या आएगी? जयपुर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 6 चरण। इसका नाम होगा संघ राजस्थान। इसका जो टाइम आएगा 26 जनवरी 1950। इसकी भी जो राजधानी आएगी जयपुर। नेक्स्ट है 7 चरण। इसको बोलेंगे नवीन राजस्थान में बोल सकते हैं, या फिर जो आज का जो राजस्थान है वो बोल सकते हैं नवीन, या फिर वर्तमान राजस्थान। नवीन राजस्थान में बोल सकते हैं या फिर वर्तमान राजस्थान में बोल सकते हैं। इसका टाइम आएगा 1 नवंबर 1956 और इसकी भी जो राजधानी आएगी वो क्या आएगी? जयपुर आएगी। तो 7 चरण पढ़े। अपने को जो पूछा जाता वो क्या पूछा जाता कि पहले चरण का नाम क्या है और पहले चरण की तारीख क्या और उसकी राजधानी क्या है। तो राजधानी के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले 3 की तो राजधानी अलग अलग है, बाकी सबकी राजधानी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें की राजधानी क्या आएगी? जयपुर राजधानी आएगी। तो पहले चरण है उसको क्या बोला गया? मत्स्य संघ। तो मत्स्य एरिया किसको बोला जाता है? अलवर, भरतपुर, करौली, जो इधर वाला साइड है उसको क्या बोला जाता है? मत्स्य बोला जाता है। तो उसमें जो सबसे मेन था वो अलवर था, इसलिए क्या कर दिया गया? अलवर को राजधानी बना देगी। दूसरा पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था कोटा, तो उस टाइम क्या कर दिया गया? फिर कोटा को राजधानी बना दी। तीसरे में जो संयुक्त राजस्थान है उसमें उदयपुर को मिलाया जाता है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है? फिर उदयपुर राजधानी बना दी जाती है। चौथे में जो वरद राजस्थान है उसमें जो सबसे मेन क्या है? फिर जयपुर, जो जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो उसमें राजधानी फिर किसको बना दी जाती है? जयपुर। और चौथे में जयपुर राजधानी बनी। इसके बाद पांचवें, छठे, सातवें और वर्तमान तक जो अपनी राजधानी वो क्या है? वो जयपुरी राजधानी। टाइम जो अपने को ध्यान में रखना है कि पहले जो 3 है वो 48 में ध्यान में रखने, 2 49 में, 1 50 में, 1 56 में। 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949। एक ध्यान में रखना 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। ये अपना 7वां चरण था, जो कि आज का जो राजस्थान है वो कब बन के पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और अपनी राजधानी क्या आएगी? जयपुर आएगी। तो ये अपन ने क्या पढ़ ली? 7 चरण पढ़ ली और इन चरणों के ये नाम पढ़ ली और ये तारीख पढ़ चुके और ये इसमें क्या पढ़ चुके? अपन राजधानी पढ़ चुके। अब इसमें इन चरणों में किन किन को जो शामिल जो जिले हैं, कौन कौन से जिले शामिल हैं? एक बार तो मैं आपको जो रियासतें लिखाई उसमें भी जिले लिखा चुका, एक बार यहाँ पे दोबारा इसमें जिले लिखाऊंगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं कि कौन कौन सी रियासतें प्लस उद्घाटन करता। तो जो पहला चरण है, यहां मैं अगर 1 नंबर लगा रहा हूं तो इसका मतलब आप समझ जाना कि पहले चरण है। अब पहले चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई? पहले चरण का क्या नाम है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में किस किस को शामिल किया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो मैंने आपको ये बताया था ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये चारों आ जाएंगे। प्लस जो एक ठिकाना भी इसमें आएगा, निमराना ठिकाना भी आएगा। तो कितने हो गए? 4 रियासत हो गई और प्लस 1 ठिकाना हो गया। तो पहले चरण में इन 5 को शामिल किया गया। इसको क्या बोला गया? मत्स्य संघ बोला गया। इसकी राजधानी क्या बनाई जाती? अलवर। इसकी राजधानी बनाई जाती। इसका जो टाइम आएगा 18 मार्च 1948 इसका टाइम आएगा और राजधानी क्या बना देगी? अलवर बना देगी। अब इस टाइम जो इसका उद्घाटन करता है, उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन करता है NV गौडगिल। NV गौडगिल क्या आएगा? इसका उद्घाटन करता आएगा। इसको कैसे ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अपन गॉड का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो इसका उद्घाटन करता कौन आ जाएगा? NV गौडगिल इसका उद्घाटन करता आ जाएगा। इस टाइम एक चीज और भी पूछ ली जाती है कि मत्स्य संघ था उसकी वार्षिक आय क्या थी? तो उसकी वार्षिक आय आएगी 184 लाख। मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो क्या थी? 184 लाख। द्वितीय चरण पढ़ते हैं। द्वितीय चरण का क्या नाम है? पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान में अपन क्या पढ़ेंगे? जो 9 जिले पढ़ाए थे वो 9 जिले पढ़ेंगे और 9 जिलों के साथ एक जो आएगी वो क्या आएगी? उसमें एक ठिकाना आएगा। इसमें एक ठिकाना निमराना पढ़ा है। अब अपन पढ़ते हैं द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में कौन कौन शामिल है? कोटा आएगा। मैंने आड़ोती के नाम बताए थे, उसमें अपने को 12 शामिल नहीं करना। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी टोंक, और इसके बाद नीचे वाले 3 अपने को लेने। तो नीचे कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़
इसके बिना दो और क्या बच गए, शाहपुरा और किशनगढ़। और जब इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 रियासतें आ गई और एक इसमें आएगा ठिकाना आएगा, तो कुशलगढ़ ठिकाना आ जाएगा। तो निमराना ठिकाना, इसको कैसे ध्यान में रखना, निमराना था वो किसका हिस्सा था, निमराना ठिकाना किस में आएगा, अलवर में आएगा, तो इस कारण जो निमराना अलवर के पास है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, अलवर आ गया, तो इसमें निमराना आ गया। इसमें क्या है, कुशलगढ़, कुशलगढ़ किधर है, बांसवाड़ा के अंदर है, तो बांसवाड़ा इसमें आ गया, तो कुशलगढ़ भी इसमें अंदर आ जाएगा। अब इसके जो राजधानी बनाई गई थी, कोटा इसकी राजधानी बनाई थी। अब इसका जो उद्घाटन करता है वो भी कौन आएगा, एन वी गौडगिल इसका उद्घाटन करता आएगा, एन वी गौडगिल इसका उद्घाटन करता आएगा। तृतीय चरण पढ़ते हैं। पहले की डेट क्या, 18 मार्च 1948, दूसरे की 25 मार्च 1948, तीसरे की क्या पढ़ेंगे 25 18 25 18 18 अप्रैल 1948, तृतीय की डेट आएगी 18 अप्रैल 1948। इसमें किसको शामिल किया जाता है, इसका जो नाम है संयुक्त राजस्थान अपन जो पढ़ चुके, इसमें किसको शामिल किया जाएगा, उदयपुर को। और राजधानी किसको बनाया जाएगा, उदयपुर को इसमें क्या किया जाएगा, राजधानी बनाया जाएगा। इसका जो उद्घाटन करता आएगा वो कौन आएगा, जवाहरलाल नेहरू। पहले दो का कौन आएगा, एन वी गौडगिल, और तीसरे का क्या आएगा, जवाहरलाल नेहरू। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान में रखिए, तृतीय चरण तीसरे नंबर पे, तो इसका JLN, इसको जवाहरलाल नेहरू को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, JLN। तो 3 नाम हो गए, 3 के मतलब तृतीय चरण, JLN जवाहरलाल नेहरू। ये तृतीय चरण का कौन आएगा, उद्घाटन करता कौन आएगा, जवाहरलाल नेहरू आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाले चरण पढ़ते हैं। चौथा चरण पढ़ते हैं। चौथे चरण का क्या नाम है, वृहद राजस्थान। तो वृहद राजस्थान में फिर क्या हुआ, जो संयुक्त राजस्थान बन गया। अब संयुक्त राजस्थान में फिर क्या क्या शामिल कर दिया जाएगा, ये जो जिले लिख रहा हूँ वो संयुक्त राजस्थान में शामिल कर दिए जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, संयुक्त राजस्थान प्लस जो अब इसमें जो जिले शामिल हो रहे हैं। तो संयुक्त राजस्थान में कौन कौन शामिल होंगे, जयपुर शामिल होगा, भरतपुर शामिल होगा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। और प्लस लावा ठिकाना। लावा वैसे जो जगह पड़ती थी टोंक में पड़ती थी, लेकिन उस टाइम जो लावा हिस्सा था वो किसका था, जयपुर के पास का हिस्सा था। तो इस कारण तो जयपुर मिलाएंगे तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, लावा ठिकाना मिला दिया जाएगा। 3 ठिकाने, पहला ठिकाना, दूसरा, तीसरा। पहला कौन सा था, जो निमराना ठिकाना था वो पहले चरण में शामिल हो गए। दूसरा जो ठिकाना पड़ा कुशलगढ़ पड़ा, वो किसके साथ आ जाएगा, बांसवाड़ा के साथ, तो द्वितीय चरण में आ जाएगा। तीसरे चरण में सिर्फ अकेला उदयपुर मिलाया जाता है, और चौथे चरण में फिर संयुक्त राजस्थान में क्या, इन सभी को मिलाया जाता है। तो उसमें फिर लावा ठिकाना इसमें शामिल हो जाएगा। इसकी जो राजधानी आएगी वो आएगी जयपुर। इस चरण की जो राजधानी क्या आएगी, जयपुर आएगी। इसका फिर उद्घाटन करता जब अपन पढ़ेंगे तो इसका उद्घाटन करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कौन सा चरण है, चौथा चरण है। ये क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 नाम है चौथे चरण के। पहले इससे पहले वाला जो तृतीय चरण पड़ा उसका क्या पड़ा अपने, जवाहरलाल नेहरू। तो JLN वो 3 नाम हो गए, जवाहरलाल नेहरू इसमें 4 नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान में रखना। उद्घाटन करता 4, पहले का NV गौडगिल, दूसरे का NV गौडगिल, तीसरे का कौन आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा, चौथे का क्या आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएगा। पहले की जो राजधानी पड़ी अपन ने वो पड़ी अलवर पड़ी, दूसरे की कोटा पड़ी, तीसरे की क्या पड़ी, उदयपुर पड़ी। इसके बाद जितने भी आएंगे सभी की राजधानी क्या पढ़ेंगे, जयपुर, सभी की राजधानी पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अपन 5वां चरण। 5वां चरण जिसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। पांचवें चरण का क्या नाम है, संयुक्त वृहद राजस्थान। इसमें क्या कर दिया गया है, फिर जो संयुक्त राजस्थान है इसमें फिर क्या कर दिया जाता है, मत्स्य संघ को शामिल कर दिया जाता है। तो संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में स्टार्टिंग का जो पहला था वो क्या था, मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ में अपने किसके को शामिल किया, अलवर को शामिल किया, भरतपुर को, करौली को, धौलपुर को। तो वो चारों किस में आएंगे, मत्स्य संघ में आएंगे। अब जो चारों हैं ये इसमें संयुक्त राजस्थान में क्या हो जाएंगे, अब चारों शामिल हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त वृहद राजस्थान बोलेंगे। ये अपना कौन सा चरण हो गया, 5वां चरण हो गया। 6ठा चरण है उसका क्या नाम है, संघ राजस्थान। इस 6ठे चरण में क्या किया जाता है, फिर जो संयुक्त वृहद राजस्थान बन गया
तो पांचवें जो संयुक्त राज्य राजस्थान में क्या आएगा, संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। अब जो संयुक्त राज्य राजस्थान में क्या शामिल कर दिया जाएगा, सिरोही शामिल कर दिया जाएगा। तो संघ राजस्थान में संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही। लेकिन सिरोही के अंदर आबू और देलवाड़ा ये दो भाग इसमें सिरोही में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो एक्सेप्ट सिरोही के कौन कौन सा पार्ट, आबू और देलवाड़ा। तो इन दोनों को क्या किया, जो छठा चरण संघ राजस्थान इसमें आबू और देलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया। सातवें चरण में फिर क्या हो जाएंगे, आबू और देलवाड़ा भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये अपने 6 चरण पूरे हो चुके। 6 की मैं एक बार डेट आपको दोबारा बता देता हूँ। पहले तीनों की डेट आएगी 1948, फिर 2 की 1949, 1 की 50 और लास्ट की 1956। ये जो इसकी डेट आएगी, इसकी आएगी 26 जनवरी 1950। जो संघ राजस्थान है इसमें क्या होता है, संयुक्त राज्य राजस्थान में सिरोही को मिलाया जाता है। और सिरोही का कौन सा हिस्सा नहीं मिलाया जाता, आबू और देलवाड़ा इसमें हिस्सा नहीं मिलाया जाता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां चरण नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं 7वां चरण, जो क्या है, वर्तमान राजस्थान। चौथे चरण के बाद राजधानी आएगी, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें की राजधानी क्या आएगी, उसमें जयपुर राजधानी आएगी। 7वें चरण है वर्तमान राजस्थान। इसका टाइम क्या आएगा, 1 नवंबर 1956। इसमें किस किस को शामिल कर दिया जाएगा, जो संघ राजस्थान में जितने भी हिस्से हैं वो सारे आएंगे। उसके बिना उसमें फिर क्या क्या शामिल होगा, उसके बिना जो सिरोही का जो अपने आबू और देलवाड़ा दो हिस्से शामिल नहीं किए, तो आबू और देलवाड़ा शामिल होंगे, आबू प्लस देलवाड़ा। इसके बिना अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर और मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, तो ये भी इसमें शामिल होगा। इसके बिना जो झालावाड़, इसमें अपने को जो एमपी का है वो सुनेल टप्पा जो गांव है वो तो अपने शामिल कर लिया जाएगा, और जो झालावाड़ का गांव है वो किसको, एमपी में शामिल कर लिया जाएगा। तो अपने में जो शामिल किया जाएगा एमपी का सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा एमपी का जो है वो क्या किया जाएगा, अपने में शामिल किया जाएगा। इन सभी के साथ, इन सभी को क्या करना अपने को इसमें 7वें चरण में ऐड करना है। और फिर जो अब झालावाड़ का है वो गांव इससे हटा दिया जाएगा, झालावाड़ का सिरोन क्षेत्र। तो इसको आप कर लेना, मतलब रेड से लिख रहा हूं मैं, इसमें रेड कर रहा हूं। ये क्या कर दिया गया, एमपी को दे दिया गया, एमपी में शामिल 7वें चरण में। एमपी का तो कौन सा हिस्सा था, सुनेल टप्पा, वो अपने शामिल किया गया। और जो झालावाड़ का सिरोन क्षेत्र वो किसको दे दिया गया, एमपी में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार अपन ने 7वां चरण पढ़ चुके। 7वें चरण में कौन कौन से जिलों को इसमें शामिल किया गया और कौन कौन से जो ठिकाने और ठिकाने के बिना जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको शामिल कर लिया गया। पहले चरण में, पहले में स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा था, चरणों के नाम पढ़े थे और राजधानी पढ़ चुके। फिर दूसरा जो पॉइंट अपन ने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा है, रियासतें पढ़ी कि कौन कौन सी रियासतें थी, प्लस रियासतें, ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश और उनके जो उद्घाटन करता है वो उन सभी के अपन ने नाम पढ़े। उद्घाटनकर्ता में पहले 4 के पढ़ने, पहले 4 में अपने को पहले 2 के याद करने, एन.वी. गॉडगिल। इसको कैसे याद करना है कि सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, तो एन.वी. गॉडगिल पहले 2 में। तीसरे का जी.एल.एन. आ जाएगा, तो 3 नाम हो गए जी.एल.एन। चौथे का आ जाएगा जवाहरलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये अपने 7वें चरण पूरे हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट अपन जो तीसरे इधर की साइड जो तीसरा पॉइंट अपन ने बनाया था वो तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि उसमें जो प्रधानमंत्री थे, राज प्रमुख थे वो कौन कौन थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उन सभी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, अन्य, यदि उसके बिना भी उसमें कुछ बना तो सबसे पहले पढ़ेंगे पहले चरण का। पहला चरण कौन सा है, मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री पढ़ेंगे सबसे पहले। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, शोभाराम कुमावत। ये जो शोभाराम कुमावत थे कहाँ के थे, अलवर के। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन आएगा, शोभाराम कुमावत। कहाँ के आएंगे, अलवर के आएंगे। इसका जो राज प्रमुख आएगा वो आएगा उदयवान सिंह। और उदयवान सिंह अपन पढ़ चुके, कहाँ के थे, धौलपुर के। याद करने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो सूरज उगता है अपने राजस्थान में वो कहाँ पे होगा, धौलपुर में। धौलपुर के लिए क्या आ जाएंगे, उदयवान सिंह आएंगे। तो मत्स्य संघ पहले चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ। तो वो नाम किसके कहने पे पड़ा,
के एन मुंशी। जो मत्स्य संघ जो नाम रखा गया है वो किसने रखा? के एन मुंशी ने क्या रखा? इसका मत्स्य संघ इसका नाम रखा। तो मत्स्य संघ के अंदर अपने क्या पढ़ा? प्रधानमंत्री कौन आएगा? शोभाराम कुमावत आएगा। राज प्रमुख कौन आएगा? उदयभान सिंह आएगा। ये एक बार मैं आपको सातों के लिखा देता हूँ, उसके बाद जो इनको याद करने की जो ट्रिक है प्रधानमंत्री की, राज प्रमुख की, वो मैं आपको एक बार लास्ट में बता दूंगा। तो आप एक बार इन सभी के सातों चरणों के अपन एक एक करके इनके सभी के बारे में लिख लेते हैं। अब जो पढ़ेंगे अपन द्वितीय चरण पढ़ेंगे। ये अपन ने किसका पढ़ा? पहले चरण का पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे दूसरे चरण का। तो दूसरे चरण में अपने को क्या पढ़ना है? प्रधानमंत्री पढ़ना है, राज प्रमुख पढ़ना है, और द्वितीय चरण में क्या भी बना दिया गया था? उपराज प्रमुख। तो द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। प्रधानमंत्री आएंगे गोकुल लाल असावा। जो राज प्रमुख आएंगे भीम सिंह। भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा के थे। और राज प्रमुख आएंगे बहादुर सिंह। ये कहाँ के आएंगे? टोंक के लिए आएंगे। टोंक के लिए नहीं, सॉरी, बूंदी के लिए। ये मैंने आपको जो बूंदी याद करवाया राज प्रमुख, उसमें लिखवाया था कि बूंदी के लिए कैसे लिखेंगे? बै से क्या हो गया? बहादुर सिंह होगा। कोटा का क्या हो गया? भीम सिंह हो गया। तो कोटा में जब मैंने आपको भीम सिंह लिखाया उस टाइम में मैंने बताया कि भीम सिंह को अपने को कैसे याद करना है। भीम है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, तो जब इनको कोटा को इसमें शामिल कर लिया गया, द्वितीय चरण जो पूर्वी राजस्थान बोला गया, तो इसने क्या किया कि जिद की क्या करना है? मेरे को राज प्रमुख बनना है। तो अब इसको कौन मना कर सकता है? इतना मतलब जो शक्तिशाली, भीम का मतलब जो शक्तिशाली हो गया। तो इसके बाद फिर इसको क्या कर दिया गया? राज प्रमुख बना दिया गया। ऐसा कोई लॉजिक नहीं था, ये बस थोड़ा सा याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ कि भीम सिंह हो गया। तो इसने क्या किया कि जब कोटा को मिलाया जा रहा तो इसने शर्त रख दी कि क्या करेंगे? मेरे को राज प्रमुख बनाओगे तभी क्या करेंगे? कोटा को शामिल कर देंगे। तो भीम हो गया शक्तिशाली, उसके चक्कर में जो है राज प्रमुख इसका ये आ जाएगा। दो चरण हो गए, तीसरा चरण पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तृतीय चरण पढ़ते हैं। तो तृतीय चरण में क्या क्या आएंगे? प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उपराज। तो जो प्रधानमंत्री आएंगे माणिक्य लाल वर्मा, तृतीय चरण में क्या किया गया था? उदयपुर को शामिल किया गया था। तो जो राज प्रमुख बनाया जाएगा वो किसका बनाया जाएगा? उदयपुर का बनाया जाएगा। उदयपुर का राज प्रमुख कौन था उस टाइम? उदयपुर का जो शासक कौन था? भोपाल सिंह। एक आगे आ जाएंगे उदयपुर के। और उपराज प्रमुख कौन आ जाएगा? भीम सिंह, जो इससे पहले क्या था? राज प्रमुख था। भीम सिंह कहाँ के आएंगे? कोटा के आएंगे। तो भीम सिंह के बारे में अपने को क्या चीज़ ध्यान में रखनी? इससे पहले में भीम सिंह क्या थे? राज प्रमुख थे। इसमें भी उपराज प्रमुख, आगे वाले में भी उपराज प्रमुख। उसके बाद जो उपराज प्रमुख का पद है वो हटा दिया जाएगा। तो भीम सिंह है, वो जब से बने उसके पहले चरण में क्या रहेंगे? राज प्रमुख रहेंगे। उसके बाद उपराज प्रमुख, आगे वाले में भी उपराज प्रमुख। तीन चरण अपने हो चुके। चौथा चरण देखते हैं। तीसरा चरण कौन सा था? संयुक्त था। चौथा चरण कौन सा पढ़ेंगे? वरद पढ़ेंगे। वरद में किसको शामिल कर लिया जाएगा? जयपुर को शामिल कर लिया जाएगा। तो जयपुर में कौन कौन आएंगे? प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और इसके अंदर फिर एक नया पद भी आया था, महाराज प्रमुख। और उपराज प्रमुख। इन सभी को कैसे ध्यान में रखने? प्रधानमंत्री आएगा हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख आएंगे सवाई मानसिंह या मानसिंह सेकंड। राज प्रमुख कौन आएंगे? सवाई मानसिंह। उपराज प्रमुख के बारे में आपको बता चुका कि ये जब तक पद है पहली बार भीम सिंह है वो क्या बनेंगे? राज प्रमुख। उसके बाद दोनों चरण में उपराज प्रमुख, उपराज। तो इसमें उपराज आ गए, इसमें भी उपराज प्रमुख। तो कौन आएंगे? भीम सिंह। और ये जो पद है महाराज प्रमुख, ये पहली बार जोड़ा गया तो एक ही बार बने महाराज प्रमुख। वो कौन बनेंगे? उदयपुर के बनेंगे। और उदयपुर के कौन बनेंगे? भोपाल सिंह।
तो पहली बार तो भोपाल सिंह क्या है, राज प्रमुख, आगे वाले में क्या आ जाएंगे, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह आ जाएंगे। भीम सिंह के बारे में एक चीज़ बता चुका कि भीम सिंह पहले में क्या बनेंगे, राज प्रमुख, आगे वाले में उपराज प्रमुख, आगे वाले में भी उपराज प्रमुख। तो क्या दूसरे में बन गए, तीसरे में उपराज, चौथे में उपराज, इसके बाद ये क्या है पद है वो समाप्त हो जाता है। तो 4 हो गए अपने 4 चरण, 5वां 6वां 7वां 3 चरण पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं 5वां चरण। अब 5वें चरण से क्या है, इससे पहले अपन ने 4 चरण पढ़े, चारों चरणों में क्या लिखा अपन ने, प्रधानमंत्री लिखा। 5वें चरण में जो प्रधानमंत्री का पद था वो समाप्त कर दिया जाता है और उस पद को समाप्त करके क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री और राज प्रमुख। अब इसके बाद ये 2 ही पद रहेंगे 5वें और 6ठे चरण में। तो जो राज प्रमुख है, सवाई मान सिंह के बारे में एक चीज़ अपने को ध्यान में रखनी कि ये जब से बने तब तक लास्ट तक जब तक राज प्रमुख का पद रहेगा। चौथे चरण में बने तो चौथे, 5वें, 6ठे तीनों चरणों में जो राज प्रमुख रहेंगे वो कौन रहेंगे, सवाई मान सिंह सेकंड रहेंगे। तो सवाई मान सिंह का नाम है चौथा, 5वां, 6ठा तीनों चरणों में उपराज प्रमुख। तो आप इसके साथ में ऐसे भी लिख लेना जिससे याद रहे, चौथा, 5वां और 6ठा तीनों चरणों में जो उपराज प्रमुख रहेंगे, सॉरी उपराज प्रमुख नहीं, राज प्रमुख जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, सवाई मान सिंह तीनों चरणों में उपराज प्रमुख रहेंगे। इसका जो पहले मुख्यमंत्री आएगा हीरालाल शास्त्री, इससे पहले वाले में प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। अब इसमें भी जो मुख्यमंत्री आएंगे हीरालाल शास्त्री आएंगे। 6ठे चरण में भी ये सेम की सेम ही कंडीशन आएगी कि 6ठे चरण में भी मुख्यमंत्री कौन आएंगे, हीरालाल शास्त्री आएंगे। और जो राज प्रमुख आएगा वो कौन आएगा, सवाई मान सिंह, सवाई मान सिंह सेकंड। चौथा, 5वां, 6ठे चरण में जो सवाई मान सिंह आएंगे उपराज। और इसमें जो हीरालाल शास्त्री को जो शपथ दिलाई थी वो किसने दिलाई थी, सवाई मान सिंह ने इसमें इसको शपथ दिलाई थी। 7वां चरण। अब 7वें चरण में क्या होता है, राज प्रमुख का पद है वो हटा दिया जाता है और इस पद को हटा के क्या बनाया जाता है, फिर राज्यपाल बनाया जाता है। तो 7वें चरण में क्या है, राज प्रमुख के पद को हटा के क्या कर दिया गया, राज्यपाल बना दिया जाता है। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसमें कौन कौन आएंगे, मुख्यमंत्री आएगा और क्या आएगा, राज्यपाल आएगा। तो अब की बार जो मुख्यमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री नहीं रहेंगे, अब की बार मुख्यमंत्री वो भी चेंज हो जाता है और राज्यपाल है वो पहली बार जो राज्यपाल बने उसका भी अपने को नाम ध्यान में रखना है, ये दोनों ध्यान में रखने। तो जो मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमंत्री आएंगे मोहनलाल सुखाड़िया आएंगे और राज्यपाल आएंगे गुरुमुख निहाल सिंह। जो 7वां चरण है इसमें अपने को और इसके बिना क्या बात ध्यान में रखनी कि 7वें चरण में सिरोही का जो कौन सा भाग था वो शामिल किया गया था, इसमें आबू और देलवाड़ा शामिल किया गया था। जो आबू और देलवाड़ा जो शामिल किया गया, इसमें शामिल करने में जो सबसे मेन योगदान था वो था गोकुल भाई भट्ट का। गोकुल भाई भट्ट का कैसे था, ये सिरोही का भाग है। तो इससे पहले मैंने आपको सिरोही प्रजामंडल पढ़ाया था। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, गोकुल भाई भट्ट ने की थी। और ये अब सिरोही क्या कर रहा है, इसको राजस्थान में मिला रहा है, मतलब राजस्थान को एक करने का प्रयास कर रहा है। और जो गोकुल भाई भट्ट है उनको क्या बोला जाता है, राजस्थान का गांधी। इन्हीं सभी कारणों के कारण उसको क्या बोला जाता है, राजस्थान का गांधी बोला जाता है। कारण कि वो राजस्थान को या फिर भारत को जो भी एक करने का जो कार्य है उसमें उसका मेन योगदान था। तो आबू और देलवाड़ा को मिलाने में जो मेन योगदान था वो किसका था, सिरोही की किसका था, गोकुल भाई भट्ट। और जो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी वो भी किसने की थी, गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। एकमात्र ऐसा था जो अपने राजस्थान से बाहर कहाँ पे स्थापना की गई थी, बंबई में उसकी स्थापना की गई थी। और इसको क्या बोला जाता है, राजस्थान का गांधी बोला जाता है। इससे पहले जो अपन ने जो चरण पढ़ा उसमें क्या हुआ था, 5वां चरण, चौथा चरण जो पढ़ा, 5वें चरण में अपन ने क्या पढ़ा था, मत्स्य संघ को इसमें शामिल कर दिया गया था। तो जो शंकर राव जो देव समिति थी उसके योगदान के कारण क्या हुआ था, इसमें मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। तो ये बात भी अपने को इसमें ध्यान में रखनी। अब इन सब की मैं एक बार इनका दोबारा रिवीजन करा देता हूँ जिससे आपको आसानी से याद रहे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो मैं आपको जो प्रधानमंत्री बने उनके बारे में बता देता हूँ। तो प्रधानमंत्री पहले कितने में आएंगे, 4 में आएंगे।
तो इनकी जो ट्रिक है उसके बाद तो क्या बनते हैं, फिर आगे वाले 3 में क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो ट्रिक है वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जैसे कोई गरीब घर है, तो गरीब घर में कोई लड़का था, अब घर की स्थिति है वो तो उसकी खराब है, और जो लड़का वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है मतलब उसने गले में चैन वगैरह पहन रखी है और घर की कंडीशन है वो खराब है, तो उसने गले में चैन वगैरह पहन रखी है, जो मोती वगैरह हीरे वगैरह मणि वगैरह ये सब उसने पहन रखे हैं। तो फिर उसको कोई देख के क्या बोलेगा, जो उसको बोलेगा कि भाई ये सब तेरे को क्या नहीं दे रहा, शोभा नहीं दे रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, शोभा नहीं दे रहा। तो उस लड़के का जो नाम था वो था गोकुल, तो इसने बोला कि शोभा नहीं दे रहे गोकुल तेरे को, शोभा नहीं दे रहा ये सब गोकुल, शोभा नहीं दे रहा ये सब गोकुल तेरे को। उसने क्या क्या पहन रखे थे, मणि और हीरे। तो किसी ने उसको, जो भी उसको देखेगा क्या बोलेगा कि भाई ये सब शोभा नहीं दे रहा है गोकुल तेरे को, क्या जो मणि और हीरे तूने पहन रखे हैं। तो ये चीज़ अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी। अब इसको कैसे याद रखें, शोभा नहीं दे रहा, इसका मतलब जो पहला प्रधानमंत्री आएगा वो कौन आएगा, शोभाराम कुमावत। शोभा नहीं दे रहे किसको, गोकुल को। क्या क्या नहीं दे रहे, मणि और हीरे। तो शोभा नहीं दे रहे, तो पहले में क्या आएगा, शोभाराम आएगा। दूसरे में क्या आएगा, गोकुल लाल असावा। तो इसका ऐसे ध्यान में रखा जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, माणिक्यलाल वर्मा। और नेक्स्ट कौन आ जाएगा, हीरालाल शास्त्री। ऐसे थोड़ा सा याद रह जाएगा कि उसने गले में ये पहन रखे थे, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो जो भी उसको देखेगा वो क्या बोलेगा कि शोभा नहीं दे रहा गोकुल तेरे को, ये सब पहने हुए ये सब शोभा नहीं दे रहा। तो पहले का शोभाराम कुमावत आ जाएगा प्रधानमंत्री, दूसरे का गोकुल लाल असावा आ जाएगा, तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा, चौथे का हीरालाल शास्त्री। अब चौथे का हीरालाल शास्त्री है, चौथे का प्रधानमंत्री है, और पांचवें और छठे में क्या आ जाएगा, पांचवें और छठे में दोनों में क्या आ जाएगा, फिर ये मुख्यमंत्री कंटिन्यू आ जाएगा। तो इसको फिर पांचवें छठे में मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे, और सातवें का जो मुख्यमंत्री ये अपन मैंने आपको लास्ट में लिखा दिया। तो ये तो आपको ऐसे तो प्रधानमंत्री याद रह जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है जो राज प्रमुख है, तो राज प्रमुख में एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी रियासत अपन शामिल कर रहे हैं तो जो राज प्रमुख बनेगा उसी रियासत का बनेगा। कारण कि आप इसको ऐसे याद करो कि जिस भी अपन रियासत को शामिल कर रहे हैं, जिस जिले को शामिल कर रहे हैं, उसमें जो जिले शामिल कर रहे हैं उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जिला, और वो उस जिले को शामिल कर रहे हैं तो उसी को कुछ आज के टाइम में जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी है, अपन किसी दूसरे को अपने में शामिल करते हैं, तो शामिल करेंगे उसको क्या करेंगे, लोभ लालच देंगे, क्या बनाएंगे, तेरे को मंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री तो क्या उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर उसको कोई बड़ा से बड़ा पद देंगे। तो इसमें भी जो भी रियासतें शामिल की जा रही हैं, जैसे पहले वाले में पहला जो बना मत्स्य संघ बन गया, तो मत्स्य संघ में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था, अलवर था। तो जो प्रधानमंत्री बना वो किसका बना था, अलवर का बना, जो अपन ने पहले प्रधानमंत्री पढ़ा। दूसरे में किसको बुलाया गया, पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट हिस्सा था वो था कोटा। तो जो पहला उसका जो बनेगा उसमें क्या बनेगा, राज प्रमुख बनेगा, वो किसका बनेगा, कोटा का बनेगा। तीसरे में जब उदयपुर मिलाया गया तो जो राज प्रमुख बनेगा वो किसका बनेगा, उदयपुर का बनेगा। उसके बाद फिर जयपुर मिलाया गया तो जयपुर का जो मानसिंह था वो जो राज प्रमुख बनेगा वो कौन बनेगा, मानसिंह बनेगा। तो जो अपने से इसमें शामिल किए जा रहे हैं, और मानसिंह के बारे में अपने को क्या ध्यान में रखने की, एक तो जयपुर के बारे में ध्यान में रखनी, इधर तो राजधानी, तो पहली राजधानी अलवर, फिर दूसरे में कोटा, तीसरे में ये उदयपुर, और चौथे पांचवें छठे और सातवें और वर्तमान तक जो राजधानी आएगी वो क्या आएगी, जयपुर आएगी। मानसिंह द्वितीय के बारे में क्या चीज़ ध्यान में रखनी कि जब से ये बने, चौथे चरण से बने, तो चौथे पांचवें छठे और सातवें चरण में तो क्या हो गया, फिर राज प्रमुख का पद है वो हटा दिया जाता है, उसकी जगह राज्यपाल आएगा। लेकिन चौथे पांचवें और छठे चरण में जो राज प्रमुख रहेंगे वो कौन रहेंगे, वो रहेंगे मानसिंह रहेंगे। अब दूसरे चरण में अपन ने क्या पढ़ा था, भीम सिंह पढ़ा था। तो भीम सिंह कहाँ के थे, कोटा के थे। भीम सिंह कहाँ के आएंगे, कोटा के आएंगे। ये क्या थे, राज प्रमुख थे। तो ये जब तक पहले चरण में क्या रहते हैं, द्वितीय चरण में राज प्रमुख रहते हैं, तीसरे और चौथे चरण में क्या रहेंगे, उपराज प्रमुख रहेंगे। तीसरे में भी उपराज प्रमुख और चौथे में भी क्या रहेंगे, उपराज प्रमुख। तो ये मुख्य नाम थे, इनको थोड़ा सा ऐसे करके ध्यान में रख लीजिए। इसके बिना अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ी, डेट पढ़ी, तो चरणों की डेट पढ़ी। राजधानी मैं आपको बता चुका, अलवर, कोटा, उदयपुर, उसके बाद सभी में क्या रहेगी, जयपुर रहेगी। और जो डेट पढ़ी, पहले चरण का क्या नाम था, मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्वी राजस्थान, तीसरे का क्या आएगा, संयुक्त राजस्थान, चौथे का क्या आएगा, वृहद राजस्थान, पांचवें का क्या आएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान, छठे का आएगा संघ राजस्थान, और सातवें का आएगा वर्तमान राजस्थान। इन सभी की डेट क्या आएगी, पहले के 3 डेट आएंगी 1948 में, 48 के आप 3 ही से कर लेना। 49 के अंदर 2 डेट आएंगी,
एक डेट आएगी 50 के अंदर और एक डेट आएगी 1956 के अंदर, जो कि 7वां चरण है। 1948 में 3 डेट क्या क्या आएंगी, 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। 18, 25, 18 मार्च, अप्रैल। इसके बाद इसमें आएगी 30 मार्च और 15 मई। इसके बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 और इसकी जो 56 आएगी 1 नवंबर 1956। तो ये इसमें सारी डेटें होगी, डेट वाइज होगी। राजधानी बता दी। उद्घाटनकर्ता मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहले अपन भगवान का नाम लेते हैं, तो पहले 2 में क्या आ जाएगा, NV गोडगिल आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। तो JLN जवाहरलाल नेहरू 3 नाम हो गए। तो तीसरे में आ जाएगा, चौथे में क्या आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 4 नाम हो गए। तो चौथे चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए वो अपन एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं, जो भी इसमें इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए। अब जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए एक एक करके अपन वो सारे क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, कितने रजवाड़ों राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था। और राजस्थान के एकीकरण में कितने रजवाड़े थे, या फिर रजवाड़े, या फिर यदि रियासत पूछा जाए कि कितनी रियासतें थी, तो उस टाइम जो रियासतें थी, कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे, ठिकाने पूछा जाए अपने से तो 3 ठिकाने आएंगे और एक आएगा केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें क्या पूछा गया, रजवाड़े या फिर रियासत। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, 19, उसमें क्या आएंगी, रियासतें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देसी रियासतें थी। तो सेम क्वेश्चन होगा, जो देसी रियासतें कितनी आएंगी, उसमें 19 अपने में क्या आएंगी, देसी रियासतें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो 1 नवंबर 1956 से पहले जो राजस्थान राज्य के जो प्रमुख हैं उनको क्या बोला जाता था। पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल, तो दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा है राज प्रमुख, चौथा है महाराज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इससे पहले अपन ने क्या पढ़े, राज प्रमुख पढ़े। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, राज प्रमुख आएगा। और राज प्रमुख के पद को जो 7वें चरण है 1 नवंबर 1956, इसमें हटा के क्या उसके बाद क्या आएगा, इसको राज्यपाल बोलेंगे। लेकिन इसमें पूछा 1 नवंबर 1956 से पहले, तो उससे पहले इसमें क्या आएंगे, राज प्रमुख आएंगे। और चौथे चरण तक यदि पूछा जाए उसमें प्रधानमंत्री आएंगे। 5वें चरण से फिर क्या बनने लगे, मुख्यमंत्री बनने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। तो सिरोही का जो कितने सोपानों में राजस्थान में विलय हुआ, तो मैंने आपको सिरोही और अजमेर के लिए लिखाया था। सिरोही और अजमेर के लिए लिखाया था कि राजस्थान 2 सोपानों में क्या हुआ था, राजस्थान में इनका विलय हुआ था। जो सिरोही का हुआ था कौन कौन से, 6ठे चरण में और 7वें चरण में। 6ठे चरण में जो किसको शामिल किया गया, सिरोही सारे को शामिल किया गया। उसमें किस किस को शामिल नहीं किया गया, आबू को और देलवाड़ा को। तो इन दोनों को 6ठे चरण में शामिल नहीं किया गया, इन दोनों को किसमें, 7वें चरण में शामिल किया गया। तो सिरोही का जो विलय होता है कितने चरणों में होता है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितने आएगा, 2 चरणों में क्या होता है, सिरोही का विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। तो अजमेर और मेरवाड़ा ये अपने लास्ट चरण में मिले, अजमेर और मेरवाड़ा। तो लास्ट चरण कौन सा था, 1 नवंबर 1956, जो कि कौन सा था, 7वां चरण था। तो कब हुआ, इसने डेट पूछी है, तो 1 नवंबर 1956। इसमें सिर्फ 56 लिख रखा, तो अगर पूरा है तो अपने को ध्यान में रखना 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, तो मत्स्य संघ जब बना तो उसकी यदि डेट पूछी जाए तो आएगी 18 मार्च 1948, और यदि इसका उद्घाटन पूछा जाए तो आएगा 17 मार्च 1948। मत्स्य संघ में कौन कौन शामिल आएंगे, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अलवर आएगा, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये हो गया अपना पहला चरण। इसकी डेट आएगी 18 मार्च 1948। जो राजधानी बनाएगी किसको बनाएगी, अलवर। उसको राजधानी स्टार्टिंग में जो राजधानी बनाई गई थी किसको बनाई गई थी, अलवर को बनाई गई थी। और मत्स्य संघ यदि नाम पूछा जाए तो NK मुंशी ने क्या रखा था, मत्स्य संघ नाम रखा था। तो इसका जो डेट आएगी क्या आएगी, 17 मार्च 1948। इसकी जो डेट आएगी 17 मार्च 1948 इसकी डेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था। तो मत्स्य संघ में क्या क्या बने थे, प्रधानमंत्री बना था और क्या बना था, राज प्रमुख बना था। तो जो प्रधानमंत्री बना था वो कौन बना था, शोभाराम बना था, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत कहाँ के थे, अलवर के थे। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा राज प्रमुख। तो राज प्रमुख उस टाइम जो बना था वो कहाँ का बना था, धौलपुर का बना था। और धौलपुर का क्या नाम था, राज प्रमुख जो बना, उदयबान।
उदयबान के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे याद रखना है कि राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो कहाँ पे होता है, धौलपुर। तो उदय से याद आएगा उदयबान धौलपुर के लिए। तो राज प्रमुख कहाँ का आएगा, धौलपुर का। कौन आएगा, उदयबान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो इसकी डेट पूछी जाए 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में क्या आएंगे, 4 शामिल आएंगे मत्स्य संघ में, ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, चारों आएंगे। अलवर राजधानी आएगी। अब क्या पूछ रखा है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, जयपुर। जयपुर इसमें शामिल नहीं आएगा। तो जयपुर इसमें मत्स्य संघ में शामिल नहीं आएगा। जयपुर जो शामिल होगा कौन से चरण में शामिल होगा, जो चौथा चरण है उसमें क्या आएगा, जयपुर शामिल होगा। चौथे चरण में जयपुर शामिल होगा। जयपुर आएगा, जोधपुर आएगा, जैसलमेर आएगा, बीकानेर आएगा, जयपुर। उसके बाद राजधानी कंटिन्यू चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण में राजधानी आएगी वो आएगी। और आज तक के लिए जो राजधानी आएगी वो आएगी जयपुर। इसका जो राइट आंसर आएगा जयपुर आएगा। जयपुर मत्स्य संघ में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया, तो मत्स्य संघ मैंने आपको अभी भी लिखा चुका, महाराज उदयबान सिंह। तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख आएगा महाराज उदयबान सिंह कहाँ के आएंगे, धौलपुर के। और यदि अपने से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री पूछा जाता तो प्रधानमंत्री कौन आते हैं, शोभाराम कुमावत। और शोभाराम कुमावत कहाँ के आएंगे, अलवर के। और मत्स्य संघ की राजधानी आएगी वो क्या आएगी, मत्स्य संघ की जो राजधानी आएगी अलवरी, उसकी क्या आएगी, राजधानी आएगी। और मत्स्य संघ की यदि वार्षिक आय अपने से पूछी जाए तो क्या आएगी, 184 लाख उसकी वार्षिक आएगी। और मत्स्य संघ यदि नाम आएगा तो क्या आएगा, NK मुंशी ने क्या रखा था, इसका मत्स्य संघ नाम रखा था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, ये भी पढ़ने पड़ चुके। इसका जो प्रधानमंत्री आएगा शोभाराम आएंगे, कहाँ के आएंगे, अलवर के आएंगे। ये जो भी क्वेश्चन है नीचे उसका इंस्ट्रक्शन हुआ लगाया नहीं गया, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो सभी मैंने इसमें शामिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें थी। तो मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी, तो मत्स्य संघ में क्या पूछा इसने, सिर्फ रियासतें पूछा है। तो रियासतें कितनी आएंगी, 4 आएंगी। यदि ठिकाना पूछा जाता तो ठिकाना 1 आता, कौन सा आता, निमराना। अब रियासतें कौन कौन सी आएंगी, अलवर आएगा, ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर क्या आएगा, राजधानी आएगा। और प्रधानमंत्री कहाँ का आएगा, अलवर का आएगा। राज प्रमुख कहाँ का आएगा, धौलपुर का। तो इसमें क्या पूछा है, रियासतें कितनी आएंगी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा रियासतें कितनी आएंगी, 4 रियासतें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो जो मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी उसका जो पहला पॉइंट था वो था कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो उसका जो राइट आंसर था 5 जुलाई 1947 को क्या किया था, रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। रियासतें कितनी आएंगी, 19 रियासतें आएंगी। रियासत कितनी थी, 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो 19 रियासतों, इसके लिए जो रियासती विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। तो अभी भी जो प्रीवियस क्वेश्चन आया उसमें मैंने आपको करवाया था। तो इसमें क्या पूछ रखा, मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। तो उसका जो राइट आंसर क्या आएगा, 184 लाख रुपए क्या आएगी, मत्स्य संघ की वार्षिक आय। मत्स्य संघ में कौन कौन शामिल होगा, ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। प्रधानमंत्री कौन आएंगे, मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत आएंगे प्रधानमंत्री, वो कहाँ के आएंगे, अलवर के लिए आएंगे। और धौलपुर का जो उदयबान सिंह आएंगे वो क्या आएंगे, राज प्रमुख आएंगे। और जो राजधानी आएगी वो क्या आएगी, अलवर आएगी। और जो मत्स्य संघ जो नाम पड़ा वो किसके कहने पे पड़ा, NK मुंशी के कहने पे क्या पड़ा, मत्स्य संघ नाम पड़ा। ये 4 इसमें रियासतें और एक ठिकाना। इसके जो वार्षिक आय क्या आएगी, 184 लाख रुपए। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 मई 1949, तीसरा ऑप्शन है 25 मार्च 1948 और चौथा ऑप्शन है 30 मार्च 1949। तो पहले तो अपने को ध्यान में रखना कि मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय हुआ वो कौन से चरण में विलय हुआ। तो मत्स्य संघ का जो विलय आएगा वो आएगा अपने 5वां चरण। तो जो 5वें चरण की डेट क्या आएगी, पहले 3 चरणों की डेट मैंने आपको 1948 पढ़ाई थी। 1948 में 3 आएंगे, फिर 1949 के अंदर 2 आएंगे और फिर 1950 के अंदर आएगा। तो 3, 2, 5 छठा। अपने को कौन सा पूछ रखा है इसमें, 5वां चरण पूछ रखा है। तो 3 चरण 1948 और 1949 में 2 चरण। पहले की डेट आएगी 30 मार्च और दूसरे की आएगी 15 मई। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, 15 मई 1949।
तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 15 मई 1949 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो डेट क्या है? 25 मार्च 1948। तो 25 मार्च 1948 को राज प्रमुख किसे बनाया गया है? 25 मार्च 1948। तो 25 मार्च 1948 था, वो कौन सा चरण था? द्वितीय चरण आएगा। पहला चरण आएगा 18 मार्च 1948, दूसरा चरण आएगा 25 मार्च 1948। तो ये इसने कौन सा चरण पूछ रखा? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में किसे शामिल किया गया? जो कोटा वगैरह है, इनको 9 है, उनको शामिल किया गया। तो इसमें जो राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो जो राज प्रमुख आएंगे, धौलपुर के महाराजा दे रखे, इसमें करौली के महाराजा दे रखे, और माराव कोटा दे रखे, और सिरोही का महाराज दे रखा। तो सिरोही को तो इसमें शामिल नहीं किया गया। द्वितीय चरण में क्या पूछ रहा? तो पूर्वी राजस्थान में जो सिरोही है उसको शामिल नहीं किया गया, और करौली है इसको ये प्रथम चरण में आ जाएगा, और जो धौलपुर है ये भी प्रथम चरण में आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर कौन आएगा? द्वितीय चरण में माराव कोटा। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? माराव कोटा। बाकी सारे सिरोही ये छठे सातवें चरण में आएगा, और धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये सारे के सारे किस में आएंगे? प्रथम चरण में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो संघ की राजधानी इसमें पूछ रखा है द्वितीय चरण में। तो द्वितीय चरण जो बनाया गया था, कोटा बनाया गया था, उसमें कोटा को शामिल किया गया था। प्रथम चरण की जो राजधानी आएगी फर्स्ट की, वो आएगी अलवर। द्वितीय की जो राजधानी आएगी कोटा। तृतीय की राजधानी आएगी उदयपुर, और चौथे से लेके आज तक की जो राजधानी आएगी वो क्या आएगी? जयपुर। चौथे से लेके वर्तमान तक। इसमें क्या पूछ रखा है? दूसरे चरण। तो दूसरे चरण की राजधानी क्या आएगी? कोटा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? कोटा। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वो कौन सी थी? तो संयुक्त राजस्थान में किसका विलय हुआ 25 मार्च 1948? ये कौन सा चरण आएगा? सेकंड चरण। तो सेकंड चरण में सेकंड चरण का नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में कितनी रियासतें मिलाई गई थी? 9 रियासतें मिलाई गई थी, और एक ठिकाना मिलाया गया था। तो अपने को 9 के नाम ध्यान में रहने चाहिए। इसमें क्या दे रहेगा? सिरोही। तो सिरोही तो इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों? सिरोही को छठे और सातवें चरण में मिलाया गया। भरतपुर नहीं आएगा। भरतपुर क्यों नहीं आएगा? पहले चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को शामिल किया गया, तो उसमें ABCD अपने लिखा, तो ये किस में आएगा? ये आएगा पहले चरण में आएगा। और अलवर ये भी किस में आएगा? पहले चरण में आएगा। तो प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर है। वो अपने को 9 नाम ध्यान में रखने चाहिए। 9 नाम कैसे ध्यान में रखने? मैंने बताया कि आड़ोती में कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ है, तो उसमें 12 को शामिल नहीं करेंगे। कोटा, बूंदी और झालावाड़, 3 तो ये नाम ध्यान में रखने। एक टोंक थी जो मुस्लिम रियासत थी, उसको नाम ध्यान में रखना है। 4 हो गए। बाकी 3 मैंने नीचे वाले बताए। तो नीचे वाले 3 कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो 3 और 3 6 और 1 7। एक आएगा शाहपुरा और एक आएगा किशनगढ़, और एक जो इसमें ठिकाना आएगा वो क्या आएगा? कुशलगढ़ ठिकाना आएगा। तो ये सभी को अपने के नाम ध्यान में रहने चाहिए। इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राज्य की राजधानी बनाया गया, तो कौन सा चरण पूछ रखा है? तृतीय चरण। तो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको करवाया था। प्रथम चरण की राजधानी क्या आएगी? अलवर आएगी। द्वितीय चरण की राजधानी क्या आएगी? कोटा आएगी। तृतीय चरण की राजधानी क्या आएगी? उदयपुर आएगी। और चौथे से लेकर वर्तमान तक वो राजधानी क्या आएगी? जयपुर आएगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तृतीय चरण की राजधानी क्या आएगी? उदयपुर तृतीय चरण की राजधानी आएगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? उदयपुर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब होता है? तो उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब होता है? उदयपुर का आएगा तृतीय चरण में। तो तृतीय चरण की डेट क्या आएगी? पहले चरण की डेट आएगी 18 मार्च 1948, दूसरे की आएगी 25 मार्च 1948, तीसरे की आएगी 18 अप्रैल 1948। पहले का क्या नाम था? मत्स्य। दूसरे का पूर्वी। इसका आएगा संयुक्त। तो संयुक्त में किसको शामिल किया गया? उदयपुर को शामिल किया गया। तीसरे की डेट क्या है? 18 अप्रैल 1948। कहाँ है 18 अप्रैल 1948? ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 18 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? तो वृहत्तर राजस्थान कौन सा चरण था? इसका फिर उद्घाटन किसने किया? तो वृहत्तर राजस्थान के लिए जो चरण आएगा कौन सा आएगा? पहले अपने को ये देखना, वृहत्तर राजस्थान किसको बोलेंगे? पहले को क्या बोलेंगे? मत्स्य। दूसरे को क्या बोलेंगे? पूर्वी राजस्थान। तीसरे को क्या बोलेंगे? संयुक्त। चौथे को क्या बोलेंगे? वृहद राजस्थान।
तो इसने पूछ रखा जो वरद राजस्थान है, तो ये कौन सा चरण आएगा? चौथा चरण आएगा। तारीख कितने की आएंगी इसकी? ये तीनों आएंगे 1948 में, और ये आएगा 1949 में, 30 मार्च 1949। तो इसके उद्घाटन है, ये जो भी नाम दे रखे हैं इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? पहले वाले दो के उद्घाटनकर्ता कौन आएंगे? एन वी गॉडगिल। तृतीय का कौन आएगा? JLN, मतलब जवाहरलाल नेहरू। इसने किसका पूछा था? चौथे का, मतलब वरत्र का। इसका क्या आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम कहाँ पे? वल्लभ भाई पटेल। ये इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मैंने आपको इसमें सभी के बता चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? तो वरद राजस्थान कौन सा चरण है? अभी अपन ने पढ़ा। वरद राजस्थान कौन सा आएगा? चौथा चरण आएगा। उसकी डेट क्या आएगी? 30 मार्च 1949। वरद राजस्थान में किसको शामिल किया गया? जयपुर को शामिल किया गया, जैसलमेर को शामिल किया गया। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। इसने क्या लिख रहा है? महाराज प्रमुख। तो इसी में मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी कि इसी के टाइम जो एक बार पद बनाया गया वो था महाराज प्रमुख। तो इसके चौथे चरण के बाद जो राज प्रमुख आएगा वो तो हमें चौथे, पांचवें, छठे में कौन आएंगे? मानसिंह सेकंड आएंगे। और जो उदयपुर के नरेश आएंगे भूपाल सिंह। उनके लिए मैंने आपको लिखाया था कि भूपाल सिंह एकमात्र है जिनके लिए किसका पद बनाएगा? महाराज प्रमुख का जो पद बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया था? भूपाल सिंह। जो एकमात्र व्यक्ति है जो एक ही बार ये पद रहा महाराज प्रमुख, वो कौन आएंगे? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह कहाँ के लिए आएंगे? उदयपुर के लिए आएंगे। नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? तो ये अपन ने अभी भी पढ़ा, उदयपुर के महाराणा भूप सिंह। तो एक ही बार ये महाराजा का प्रमुख का जो पद रहा वो कब के लिए रहा? उदयपुर के महाराणा भूप सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1949 में वरद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो प्रधानमंत्री 4 बनाए गए। मैं आपको चारों के वापस नाम लिख देता हूं। पहले का क्या नाम पढ़ा अपन ने? शोभाराम कुमावत। दूसरे का नाम पढ़ा गोकुल लाल असावा। तृतीय का पढ़ा जवाहरलाल नेहरू। और चौथे का पढ़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अपन ने क्या पढ़े? इसमें प्रधानमंत्री पढ़े। पहला प्रधानमंत्री शोभाराम पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा? गोकुल पढ़ा, और सॉरी ये दोनों प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री पहला आएगा शोभाराम, दूसरा आएगा गोकुल, तीसरा आएगा और चौथा। तीसरे के लिए आएगा प्रधानमंत्री आएगा माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे के लिए प्रधानमंत्री आएगा हीरालाल शास्त्री। ये चारों अपन ने प्रधानमंत्री पढ़े। उसके बाद जो हीरालाल शास्त्री 5वें छठे में मुख्यमंत्री भी कौन रहेंगे? हीरालाल शास्त्री रहेंगे। तो प्रधानमंत्री पूछा है इसमें कौन से चरण में पूछा है? 1949 के वरद राजस्थान। तो 1949 का जो वरद राजस्थान कौन सा चरण आएगा? 3। 1948 में अपन ने 3 पढ़े, और 1949 के अंदर अपन ने 2 पढ़े। 49 के अंदर 2 पढ़े। तो पहला जो उसकी डेट आएगी 30 मार्च, और दूसरे की आएगी 15 मई 1949। तो जो तीसरे की जो पहला चरण है उसका क्या नाम था? मत्स्य संघ। दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरे का संयुक्त राजस्थान, और चौथे का वरद राजस्थान। तो ये चौथा चरण पूछ रखा है। तो चौथे चरण में प्रधानमंत्री कौन आएंगे? हीरालाल शास्त्री आएंगे। तो कहाँ पे? हीरालाल शास्त्री। चौथे चरण में जो आएंगे हीरालाल शास्त्री आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख को हुआ, तो जो आज का जो राजस्थान है वो कब बना? 1 नवंबर 1956, जो क्या आएगा? 7वां चरण आएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? 1 नवंबर 1956 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो लास्ट का चरण है उसमें किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो पहला मत्स्य संघ, ये तो किस में आएगा? प्रथम चरण वाला आएगा, जयपुर आएगा, और सिरोही के लिए कौन सा आएगा? अपना 6ठा और 7वां चरण सिरोही के लिए आएगा, और अजमेर तथा आबू। तो आबू और इसमें अगर देलवाड़ा और होता तो भी सही था, और अजमेर के साथ क्या आएगा? मेरवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? अजमेर तथा आबू इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। देलवाड़ा और मेरवाड़ा दिया था तो वो भी क्या था? 7वें चरण में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण है? तो कब पूर्ण कब होती है? 7वें चरण में इसकी प्रक्रिया वो पूर्ण होती है। इसकी जो डेट आएगी 1 नवंबर 1956। स्टार्ट कब से होता है? 18 मार्च 1948। टाइम कितना लगता है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। तो राज प्रमुख की जगह राज्यपाल बना दिया गया। तो ये कौन से चरण में बनाया गया? 7वां चरण। तो राज प्रमुख को राज्यपाल किस में बनाया गया? 7वें चरण में बनाया गया। इससे पहले जो चौथा चरण, 5वां चरण और 6ठा चरण, इन तीनों में क्या था? राज प्रमुख कौन था? मानसिंह सेकंड, जो कि कहाँ के थे? जयपुर के थे। मानसिंह सेकंड जयपुर के थे। और 7वें चरण में फिर क्या कर दिया गया? उनको हटा के फिर क्या बना दिया गया? राज्यपाल बना दिया। और जो पहले राज्यपाल बने वो कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह। तो जो इसका टाइम आएगा 1 नवंबर 1956 को क्या कर दिया गया? राज्यपाल बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949, 29 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। तो सिरोही के लिए अपन ने पढ़ा कि सिरोही का जो विलय है वो कितने चरणों में होता है? 2 चरण में। कौन कौन से चरण में? 6ठे चरण में और 7वें चरण में। 6ठे चरण में भी पूरे सिरोही का विलय है वो नहीं हो पाता। 6ठे चरण में कौन कौन बच जाएंगे? आबू और देलवाड़ा। आबू और देलवाड़ा का जो होता है वो कौन से चरण में होता है? 7वें चरण में। बाकी जो सिरोही है उसका विलय कौन से चरण में हो जाता है? 6ठे चरण में। तो ये क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग, यदि सिरोही का विलय अगर पूर्ण रूप से जो सिरोही का विलय है तो वो कब आएगा? 1 नवंबर 1956 को क्या आ जाएगा? सिरोही का विलय राजस्थान में। और यदि इन चरणों के बिना पूछा जाए तो उसका आंसर क्या कर देंगे? 26 जनवरी 1950 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा है उसमें लिखाया था कि जोधपुर का हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह कहाँ के आएंगे? जोधपुर के। इन्होंने ये क्या चाहते थे कि अपने जो इनका जोधपुर का जो है वो मतलब जोधपुर किस में मिल जाए? जो मारवाड़ रियासत है वो किस में मिल जाए? पाकिस्तान में मिल जाए। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? हनुवंत सिंह इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सी रियासत आएगी जो बाद में मिलना चाहती थी? पहला ऑप्शन है करौली, भरतपुर, अलवर और धौलपुर। तो ये पहले चारों के चारों नाम कौन से? मत्स्य संघ के। तो मत्स्य संघ में जो सबसे बाद में मिलना चाहता था वो कौन आएगा? उसका जो राइट आंसर आएगा धौलपुर आएगा। कारण कि जो धौलपुर था वो क्या चाहता था? धौलपुर के लिए जो मैंने आपको उसमें बताया था कि धौलपुर और भरतपुर वहाँ के क्या जो राजा आएंगे वो क्या आएंगे? वो जाट आएंगे। और उनके लिए अधिमिलन के लिए उनके लिए क्या किया गया था? एक जो सभा बुलाई गई थी उनके जो वहाँ के जो व्यक्ति रह रहे हैं, जनता रह रहे हैं उनके लिए। तो ये जो धौलपुर के लोग थे वो क्या किसमें क्या चाहते थे? यूपी में मिलना चाहते थे। तो सबसे लास्ट में जो हस्ताक्षर किए वो किसने किए थे? धौलपुर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए? अलवर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इसका मैं आपको करवा सका। तो राइट आंसर क्या आएगा? जो बीकानेर आएंगे। बीकानेर के कौन आएंगे? शार्दुल सिंह। बीकानेर के शार्दुल सिंह ने क्या किया था कि सबसे पहले जो मिलने के लिए जो हस्ताक्षर किए वो किसने किए? शार्दुल सिंह ने किए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री तो 25 मार्च को तो मुख्यमंत्री होता नहीं था। क्वेश्चन में ये इधर थोड़ा एरर है, तो इसकी जगह आएगा प्रधानमंत्री। कारण कि स्टार्टिंग के जो 4 चरण है उसमें क्या आएंगे? प्रधानमंत्री आएंगे। और इसने 25 मार्च तो 25 मार्च कौन सा चरण आएगा? द्वितीय चरण आएगा। तो पहला चरण का जो प्रधानमंत्री आएगा वो कौन आएगा? शोभाराम कुमावत आएंगे। और द्वितीय चरण का कौन आएगा? गोकुललाल असावा। इसने भी क्या पूछ रखा? द्वितीय चरण। कारण कि प्रथम चरण की डेट आएगी 18 मार्च 1948 और द्वितीय की आएगी 25 मार्च 1948। तो इसने द्वितीय चरण 25 मार्च 1948। तो इसके लिए जो कौन आएंगे? इसके लिए आएंगे गोकुललाल असावा। द्वितीय चरण के लिए आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? गोकुललाल असावा इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो ये अभी अपन ने पढ़ा है। उसके लिए जो राइट आंसर क्या आएगा? धौलपुर। तो धौलपुर की जनता क्या चाहती थी कि वो पास वाले जो इसके जो पड़ता है उसमें क्या आएगा? यूपी में क्या करना चाहते थे? मिलना चाहते थे। और अपने जो विलय पत्र उसमें सबसे लास्ट में मत्स्य संघ वालों में जो हस्ताक्षर किए वो किसने किए थे? धौलपुर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो डेट क्या है? 18 अप्रैल 1948। 1948 में 3 डेटें पड़ी, 18 मार्च 1948, दूसरी डेट पड़ी है 25 मार्च 1948 और तीसरी डेट पड़ी है अपने 18 अप्रैल 1948। अब उद्घाटन पूछें, पहले दो के उद्घाटन कौन आए? NV गोडगिल। तीसरे का तो उद्घाटन पड़ा अपने JLN जवाहरलाल नेहरू। और चौथे का यदि पूछा जाता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसने अपने को कौन सा पूछा? तीसरे का पूछा। तो इसका जो आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर क्या आएगा? जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो ये क्वेश्चन अपन पढ़ चुके। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह वैसे कहाँ के लिए आएंगे? उदयपुर के लिए आए, उदयपुर के महाराणा आएंगे। और ये जो महाराज प्रमुख है, ये एक ही बार व्यक्ति बने, वो कौन बने? भोपाल सिंह बने। अब इसका जो टाइम आएगा वो कब आएगा? तो जब जयपुर को मिलाएगा, जयपुर को मिलाया गया चौथे चरण में, तो उस टाइम जो भोपाल सिंह इनको क्या बनाया गया था? महाराज प्रमुख बनाया गया था। इससे पहले वाले चरण में, तृतीय चरण में क्या आएंगे? ये राज प्रमुख आएंगे। तो तृतीय चरण में क्या आएंगे? राज प्रमुख आएंगे और चौथे चरण में क्या आएंगे? महाराज प्रमुख आएंगे। ये पद एक ही बार बना। कौन से चरण में? चौथे चरण। चौथे चरण में किसको शामिल किया गया था? जयपुर को शामिल किया गया था। तो चौथे चरण की डेट आएगी वो क्या आएगी? 1949। कारण कि 1948 के अंदर अपन ने कितनी डेट पढ़ी? 3 डेट पढ़ी। 49 के अंदर अपन ने 2 डेट पढ़ी और 1950 के अंदर 1 डेट पढ़ी और 1 पढ़ी 1956 के अंदर। तो इसने क्या पूछा ये जो आएगा चौथा चरण आएगा। चौथे चरण की डेट क्या आएगी? 1949, जिसमें जयपुर शामिल हुआ था। इसके बाद जो जयपुर राजधानी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। तो वरद राजस्थान कौन से चरण को बोला गया? वापिस नाम लिख रहा हूँ। पहला चरण आएगा मत्स्य संघ आएगा, दूसरा आएगा पूर्वी राजस्थान, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण। तीसरे चरण का जो नाम आएगा संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण का नाम आएगा वरद राजस्थान। तो वरद राजस्थान में किसको शामिल किया गया था? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। इसके बाद जो राजधानी, चौथे चरण के बाद राजधानी में से क्या रहेगी? जयपुर रहेगी। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आज तक की जो राजधानी क्या रहेगी? जयपुर रहेगी। तो वरद राजस्थान के समय जो राजधानी क्या आएगी? वो आएगी जयपुर। बाकी जो और यदि नाम पड़े अजमेर, बीकानेर, डेगाना, ये तो ऑप्शन देख के भी अपने को इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, कारण कि बाकी तो कोई राजधानी नहीं रहा। पहली बार जो राजधानी रहा वो कौन रहा? अलवर रहा, फिर कोटा रहा और फिर उदयपुर रहा। 3 ही नाम अपने को ध्यान में रखने, कारण कि आज तक फिर कंटिन्यू क्या आएगा? जयपुर तो आज तक कंटिन्यू ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? तो राज प्रमुख के स्थान पर फिर क्या बना दिया गया? राज्यपाल बना दिया गया। तो राज प्रमुख के स्थान पर क्या बना दिया गया? राज्यपाल बना दिया। अब इसके लिए पूछा कि संविधान में कौन से संविधान में संशोधन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 7। तो 7वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? इसके लिए संशोधन किया गया। इस चीज़ को थोड़ा सा याद करने के लिए अपने को जो ट्रिक के हिसाब से यदि याद रखें तो इसमें जो भी अपने को संविधान संशोधन दे रखे तो 7वां कैसे ध्यान में रखने, कारण कि जो 7वां चरण है उस चरण में क्या किया गया था कि जो ये राज प्रमुख के पद को उठा के क्या बनाया गया था? राज्यपाल बनाया गया। तो ये चीज़ ऐसे भी ध्यान में रखनी चाहिए। कौन से चरण में किया गया? 7वें चरण में। तो उस हिसाब से 7वां संविधान संशोधन में इसमें अपने को ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में जो विलय किया गया कौन से चरण में किया गया? 7वें चरण में। तो 7वें चरण में किस किस को किया गया? अजमेर मेरवाड़ा का किया गया और आबू देलवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? 1 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? 1 नवंबर 1956 7वें चरण में क्या किया गया? इनको मिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के महत्वपूर्ण योगदान? तो माउंट आबू किस में आएगा? सिरोही। और जो आबू जो मिलाया गया, आबू कौन से चरण में मिलाया गया? 7वें चरण में। आबू और देलवाड़ा। तो इसने पूछ रखा है इस विलय में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था? तो मैंने आपको जब ये पढ़ाया उसमें पढ़ाया था गोकुल भाई भट्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, कारण कि जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी किसने की थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। और गोकुल भाई भट्ट को क्या बोला जाता है? राजस्थान का गांधी बोला जाता है। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? राजस्थान से बाहर कहाँ पे की गई थी? बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो सिरोही, इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान किसका आएगा? गोकुल भाई भट्ट का, जिसको क्या बोला जाता है? राजस्थान का गांधी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो अजमेर का जब विलय किया गया तो अजमेर का अपने से मुख्यमंत्री पूछा गया। तो अजमेर का जो उस टाइम जो मुख्यमंत्री आएगा वो हरिबाऊ उपाध्याय अजमेर का क्या आएगा? मुख्यमंत्री आएगा। तो उसमें पूछा है अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन आएगा? हरिबाऊ उपाध्याय अजमेर का मुख्यमंत्री आएगा। तो ऐसे अपने 45 से 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं वो सभी अपने क्वेश्चन के, इसमें हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर के आए उसमें से आपको ना मिले हुए, बाकी सारे क्वेश्चन अपने इसमें कंप्लीट कर लिए। 1 घंटे के समथिंग अपनी क्लास हुई है, बाकी आधे घंटे के समथिंग में अपने 45 से 50 क्वेश्चन की। तो इस प्रकार से अपना जो राजस्थान का एकीकरण है वो कंप्लीट होता है। और आप भी बाकी जो प्रीवियस ईयर के और कोई एग्जाम यदि क्वेश्चन आए हुए हैं जो एकीकरण से रिलेटेड है तो सभी आप क्वेश्चन करके देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। आपको मेरी तरफ से राम राम।